कैसा लग रहा है आपको तीर्थ यात्रा पर जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा। हाँ, और कभी गई है पहले आप? नहीं पहली बार जा रही हूँ, फिर मेरे को बहुत अच्छा अमरनाथ लगा। की यात्रा नहीं पहली बार ही जा रही पहली बार हूँ। जा रही है। हाँ। कि वहाँ पे 2% हिंदू बचे हैं, हमें मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी बजरंग दल के भाइयों की तरफ से यात्रा है। और वहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू है, जहाँ हिंदू की मात्रा सिर्फ 3% रह गई है, उस हिंदू समाज को वो साहस देते हैं, वो बताते हैं कि आप यहाँ पे कमजोर नहीं है, पूरा देश का हिंदू आपके साथ है। इस भावना के साथ पूरा देश का हिंदू वहाँ पहुँचता है और इस यात्रा को विरोधियों की चेतावनी को स्वीकारता भी है और उस बाबा बूढ़ा अमरनाथ की घाटियों में बाबा के जयकारों के साथ वहाँ जाकर उस यात्रा को भव्य बनाता है कि बाबा की यात्रा में जो उनके बजरंगी हैं वो इस यात्रा को आगे बढ़ाए और उन घाटियों में बाबा बूढ़ा अमरनाथ के जयकारे लगे। 2005 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, और इस साल भी यहाँ से केवल जयपुर प्रांत क्षेत्र से लगभग 900 कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में धार्मिक मान्यता है हिंदुओं के अनुसार कि अगर तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं तो पुण्य मिलता है, धार्मिक पुण्य मिलता है। और इसी क्रम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तीर्थ यात्रियों का हुजूम है। श्रावण के इस पवित्र महीने में ये सभी तीर्थ यात्री विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। आज अब से 4 बजे यानी पूजा एक्सप्रेस में ये सभी तीर्थ यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस धार्मिक स्थान का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंडी राजपुरा नामक स्थान पर स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान से माता पार्वती को पौराणिक कथा जो थी, अमर होने की जो कथा थी, उसको सुनाने की शुरुआत की थी। और आप मेरे देख सकते हैं पीछे पूरा सभी तीर्थ यात्री भगवान महादेव के नारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। इनके अंदर काफी उत्साह का संचार है। मैं कुछ माताओं बहनों से बात करूंगा। कैसा लग रहा है आपको तीर्थ यात्रा पर जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा। हाँ, और कभी गई है पहले आप? नहीं पहली बार जा रही हूँ, फिर मेरे को बहुत अच्छा अमरनाथ लगा। की यात्रा नहीं पहली बार ही जा रही पहली हूँ। बार जा रही है। आपके साथ और कौन कौन जा रहा है? बेटी जा रही है, मेरे पति जा रहा है। अच्छा। मैं डॉक्टर नीलम विभाग से जी का। अच्छा। ये हमारी प्रत्येक वर्ष होने वाली एक बजरंग दल की यात्रा है जो पुंछ जिले में जाती है। जी। इनका एक उद्देश्य होता है, एक तीर्थ यात्रा तो है ही, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य है कि वहाँ पे 2% हिंदू बचे हैं, हमें मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी बजरंग दल के भाइयों की तरफ से यात्रा है। जय बजरंगी। ये 15 अगस्त का दिन आज आपने चुना है इस यात्रा को लेकर के, क्या विशेष महत्व है सर? विशेष महत्व तो इस यात्रा का है, जो सालों से ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती आ रही थी, लेकिन कुछ विरोधी ताकतों ने 90 के दशक में इस यात्रा को चेतावनी दी और उन्होंने इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब जहाँ ऐसा हुआ है कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो देश का बल बजरंग दल आगे आया है। तो वापिस देश के बल बजरंग दल ने इस यात्रा की चुनौती विधर्मियों की स्वीकारी और वापिस उस यात्रा को उन्होंने चालू करने के लिए 2005 में वापिस इस यात्रा को चालू किया। तब से पूरे देश भर के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से रवाना होकर इस यात्रा में जाते हैं और वहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू है, जहाँ हिंदू की मात्रा सिर्फ 3% रह गई है, उस हिंदू समाज को वो साहस देते हैं, वो बताते हैं कि आप यहाँ पे कमजोर नहीं है, पूरा देश का हिंदू आपके साथ है। इस भावना के साथ पूरा देश का हिंदू वहाँ पहुँचता है और इस यात्रा को विरोधियों की चेतावनी को स्वीकारता भी है और उस बाबा बूढ़ा अमरनाथ की घाटियों में बाबा के जयकारों के साथ वहाँ जाकर उस यात्रा को भव्य बनाता है। पूरे देश से अलग अलग प्रांतों की ये तारीखें तय होती है। जो जयपुर प्रांत की तारीख है वो 15 तारीख तय हुई है। 16 तारीख को कल यात्रा का उद्घाटन है, 17 तारीख को यात्रा चालू हो जाएगी और पूरे देश भर के जो यात्री हैं वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करेंगे और हिंदू आस्था जो है बनी हुई है उसको बनी रहने देंगे। ये आप बताइए कि कब से ये यात्रा जो है आप विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में चल रही है और पूरे देश में या राजस्थान से कितने तीर्थ यात्री जाएंगे? देखो जी, यात्रा तो ये बहुत सालों पहले चल रही थी, लेकिन जब 90 के दशक में कुछ आतंकवादियों द्वारा धमकी देकर इस यात्रा को बंद किया गया, तो फिर देश भर के हिंदुओं ने, साधु संतों ने फैसला किया कि बाबा की यात्रा में जो उनके बजरंगी हैं वो इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो 2005 से पुनः इस यात्रा को बजरंग दल ने अपने हाथ में लेकर यात्रा को चलाया। आज में लगभग मेरे हिसाब से करीब 50,000 कार्यकर्ता देश भर से बजरंग दल के जाते हैं और उन घाटियों में बाबा बूढ़ा अमरनाथ के जयकारे लगाते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से यात्रा चलेगी, क्या क्या सुविधाएं, यहाँ से यात्री कहाँ तक जाएंगे, फिर आगे का किस प्रकार से रहेगा? ये सभी अपने अपने जिला मुख्यालयों से कार्यकर्ता ट्रेन के माध्यम से, कार के माध्यम से, ये जम्मू में भगवती निवास है वहाँ पहुँचते हैं
भगवती निवास में पहुंचने के बाद वहां उन लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद वहां जो सिक्योरिटी की जो उनकी प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। रात को वहाँ स्टे होता है, सुबह वहाँ पर बसों के द्वारा जो मिलिट्री के द्वारा सिक्योरिटी मिलती है उन बसों के द्वारा उन घाटियों में से निकाला जाता है। एक दिन सुंदरबनी में हम लोगों का स्टे होता है, दूसरे दिन हम बूढ़ा अमरनाथ पहुँचते हैं। बूढ़ा अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ जो पलके बिछाए हुए वहाँ के लोग, स्थानीय लोग वहाँ स्वागत में लगे रहते हैं। जगह जगह भंडारा होता है, वहाँ स्वागत होता है कार्यकर्ताओं का। उसके बाद एक दिन पुंछ में विश्राम होता है। उसके बाद पुनः बाबा बूढ़ा इसकी शिव घोड़ी के दर्शन कराकर यात्रा को जम्मू में छोड़ दिया जाता है। आप क्या कहेंगे सर, यात्रा पर जा रहे हैं, हाँ। परिवार के साथ हैं? हाँ, परिवार के साथ। पहली बार? पहली बार। इससे पहले कभी अमरनाथ नहीं गए। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति सब कुछ लौट आई है? हाँ, आएगी ये तो। अच्छा, आपको लग रहा है कि अब ठीक है? हाँ ठीक है, लग रहा है मुझे। और आज बहुत अच्छा अवसर है, स्वतंत्रता दिवस है। हाँ। आपका क्या नाम है मैडम, कहाँ से हैं? मैं मनोरमा हूँ, जयपुर से, मुगलीपुरा से हूँ। कैसा और जम्मू की ये यात्रा हमें बहुत ही उत्साहित कर रही है। और हम कश्मीर में हमने जो माहौल देखा 370 के बाद का, वो हम स्वयं आंखों से देख के आए हैं। बहुत अच्छा काम हुआ। जहाँ पथराव होते थे और होते थे वहाँ हर जगह खूब सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। और मैं सोचती हूँ कि ये यात्रा भी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। क्या कहेंगी मैडम, कहाँ से? मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली गई हुई थी आज सुबह इस यात्रा के लिए। दिल्ली से लौटी हूँ अच्छा। इस यात्रा के लिए और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं पहले भी बहुत बार कश्मीर गई हूँ, लेकिन आज जो उत्साह है ना, वो मैं शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतने सारे भाई बहनों के साथ मेरे को वहाँ बूढ़ा अमरनाथ जाने का, मैं अमरनाथ बाबा भी गई हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। सब बहन भाइयों का उत्साह देख करके मेरा भी उत्साह और 4 गुना बढ़ गया है। और मैं रहने वाले हमारे जम्मू के कश्मीर के लोगों को भी एक संबल देने के लिए, है ना, ये यात्रा की जा रही है। तो हम ये उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपके साथ पूरा देश है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के साथ, पूरे भारत के लोग आपके साथ हैं। आप क्या कहेंगी, देशभक्ति और धर्म का एक अनूठा संगम आज है, क्या कहेंगी इसमें? सर ये बहुत ही अद्भुत समय है मेरे लिए, बहुत स्पेशल टाइम है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदू समाज है वो कितना आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से रेगुलर जा रहा हूँ वहाँ पे, और जो हिंदुओं की स्थिति है वहाँ पे, उसको अपने को, हर हिंदू भाई को वहाँ जाना चाहिए और हिंदुओं का मनोबल वहाँ बढ़ता है। सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस यात्रा में हर साल जाना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से रेगुलर जा रहा हूँ और सभी से आग्रह है कि उसमें रहे, और हमारे सारे भी बंधु उसमें जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैडम, बड़े खुश हैं आज? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा हमारे को अवसर मिला है आज जाने का। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बहुत समय से सोच रही थी, लेकिन मेरे को बहुत इच्छा थी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जाने की, क्योंकि वहाँ जो सुनते हैं हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, तो उनका साहस बढ़ाने के लिए जाना चाहिए सबको। और मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है जाने में। परिवार के साथ जा रही हैं? जी, परिवार के साथ जा रही हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम सविता है। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत दिनों से तैयारी शुरू कर दी थी और खूब उत्साहित हूँ। और मैं अकेली जा रही हूँ और मेरा पहली बार है। पहली बार जा रही हूँ। अमरनाथ की यात्रा नहीं, माता वैष्णो देवी के 2 बार जा चुकी हूँ, बूढ़ा बाबा के पहली बार जा रही हूँ और मैं खुश हूँ। क्या करती हैं आप? मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही है? हाँ। स्टूडेंट है आप? हाँ। ये जैन जी, जैन अल्फा, तमाम चीजें मैं देख रहा हूँ, और आप धार्मिक यात्रा पर जा रही हैं। क्या संदेश देंगी युवाओं को? हैं? क्या संदेश देंगे आप? हमें जैन जी नहीं बनना है, हमें देश का बल बनना है। जैन जी, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें हमें नहीं बनना है, देश धर्म के लिए काम करना है। इस परिचय दे दीजिए, जो यात्री आज जा रहे हैं उसको लेकर के आप लोगों ने कब से तैयारी करनी शुरू की, क्या क्या? हाँ, ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत बजरंग दल की टोलियों ने सन 2005 से यह यात्रा प्रारंभ की थी। इसका आवश्यकता तब जान पड़ी जब जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, विशेषतः जम्मू क्षेत्र में भी जब डेमोग्राफिक चेंज एक चेष्टारत किया गया, एक नीतिगत और दुष्कृति के साथ किया गया, तब ऐसी योजना बनी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो प्राचीन निवासी हैं, उनके हौसला बनाए रखने के लिए, उनका उत्साह और उनका भरोसा बनाए रखने के लिए मैदानी क्षेत्रों से लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ उनकी संभाल होनी चाहिए और उनमें भरोसा और पुनरुत्साह की जागृति करनी चाहिए। इस उद्देश्य से
2005 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचना प्रारंभ किया और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। और इस साल भी यहाँ से केवल जयपुर प्रांत क्षेत्र से लगभग 900 कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करेंगे, शिवखोड़ी के दर्शन करेंगे, अन्य स्थानों के दर्शन करेंगे। बहुत से लोग उनमें से माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और इस सुंदरबनी, राजौरी सभी जगहों पे जाएंगे। इस प्रकार यह एक सांस्कृतिक एक सेतु बनाने का कार्य है जो कि वहाँ के समस्त रहवासियों के साथ में इधर के क्षेत्रों के लोगों का एक सेतु बंध का कार्य करता है। और यह पुनीत संकल्प लेकर के प्रतिवर्ष ये यात्रा संपादित होती आई है और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा।